जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राशिपत की 11वीं लगन कुंभ के बारे में बात करेंगे। इसके स्वामी शनिदेव हैं। ये अचर राशि है और वायु तत्व की। तो चलते हैं कुंभ लगन। 11 नंबर राशि यहाँ पर प्रथम भाव में है, जिसको हम कुंभ लगन के नाम से जानते हैं। घड़ा इस राशि का प्रतीक चिन्ह है, जो हम सबके लिए सकारात्मक रोल निभाता आ रहा है। घड़े में रखी हुई वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। हमारे बचपन में हमने दुधाड़ी का दूध पिया है, मटके का अचार खाया है, मटके का ही दही खाया है, और मटके में ही हमारे यहाँ पे दाल और चावल रखे जाते थे। जब ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ा आश्चर्य से देख रहे हैं। मटके के अंदर के जो खनिज तत्व हैं वो वस्तुओं को खराब नहीं होने देते। मटके में रखा हुआ पानी भी गर्मी में ठंडाता है। इसी प्रकार कुंभ लगन के जातक भी अध्यात्म स्तर पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। अचर राशि है, वायु तत्व की राशि है, सकारात्मक राशि है ये शनिदेव की। काल पुरुष की कुंडली में ये जातक की बौद्धिक इच्छा पूर्ति को दिखलाती है। यही तत्व जातक अपने जन्म के समय लेता है, जो इनकी भौतिक क्षमताओं के रूप में दिखता है। शनि के कारण और अचर राशि होने के कारण इस जातक के लोग अड़ियल होते हैं, आत्ममुग्ध भी होते हैं। एक और बहुत ही नकारात्मक बात है कुंभ लगन के लिए कि इस लगन के जातकों को जिंदगी में एक बार पतन का सामना जरूर करना पड़ता है। उसका कारण ये है कि शनि की एक राशि प्रथम भाव में है, शनि की दूसरी राशि द्वादश भाव में है, जो खर्चे का भाव है। तो 12वां और पहले दोनों भाव का स्वामी एक होने के कारण एक बार जिंदगी के शुरुआत में या आखिरी में इस लगन के जातकों में पतन जरूर आता है। अब वो शनि की किस भाव में वो बैठे हैं, कौन से शुभ ग्रह उनको देख रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये दिक्कत आएगी जरूर। अब चलते हैं दूसरे भाव से लेके 12वें भाव के स्वामियों की ओर। दूसरे भाव में बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है, जल तत्व की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है। शनि और गुरु आपस में मित्र हैं। बातचीत करने का तरीका बौद्धिक होगा कुंभ लगन के जातकों के लिए। इनकी बातचीत से ये लगेगा कि ये इंटेलिजेंट है। हो सकता है इनकी पढ़ाई उतनी ना हो, पर बातचीत का तरीका इनको एक बौद्धिक स्तर पर मान्यता देगा समाज। कर्म की तरफ आते हैं, अनकंट्रोल्ड एनर्जी ऑफ मास। और यहाँ पर वायु तत्व है, यहाँ पर फायर एलिमेंट है। एयर एंड फायर एलिमेंट जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट जो लॉर्ड्स हैं, मंगल स्वामी है यहाँ के स्वामी शनि, बोथ आर अपोजिट इन नेचर। तो यहाँ पर अंतर दोनों चलता है। कुंभ लगन के जातक ज्यादातर पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, पर यहाँ पर मानसिक स्तर पर काम करने का जो कुंभ लगन के जातकों का स्वरूप है वो बौद्धिक है। पर ये भाव बोल रहा है कि नहीं, जमीन में उठकर काम करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों के जो स्वामी हैं वो अलग अलग स्वभाव के हैं और एक दूसरे से बनती नहीं है। अब चलते हैं सुख भाव की ओर। ये चौथा भाव है कुंडली का। यहाँ पर शुक्र की नकारात्मक राशि है वृषभ, अचर राशि है। ये भी अचर राशि है। ये पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है, आपस में सम है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर जातकों का जो घर का वातावरण है वो शांत रहेगा, सुखमय रहेगा। यहाँ पर वातावरण का प्रकार कुछ ऐसा होगा कि ना तुम मुझे डिस्टर्ब करो ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ। पंचम भाव में चलते हैं। ये वायु तत्व की राशि है, ये भी वायु तत्व की राशि है। ये बुध है, यही पे यहाँ पर शनि है। बुध और शनि में आपस में मित्रता है, और वायु तत्व दोनों का होने के कारण यहाँ पर बौद्धिक और तार्किक स्तर अच्छा होता है। ये द्वि स्वभाव राशि है, तो बौद्धिक स्तर पर भी कुछ भी सीखने के लिए जातक पहले सोच विचार जरूर करेगा। छठवें भाव में आते हैं। यहाँ पे जल तत्व की राशि है, ये वायु तत्व की राशि है, आपस में दोनों मित्र हैं।
चंद्रमा और शनि भी आपस में मित्र हैं। यहाँ पर जो रोगों का प्रकार होगा वो जल तत्व से भरपूर होगा, जैसे डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, ब्लड से संबंधित शिकायतें हो सकती हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा है, जल तत्व है, तो शत्रुओं से सामना कैसे होगा? तो शत्रुओं से सामना करने में मंगल यहाँ पर सहायता करेगा, क्योंकि तीसरे और छठवें भावों के स्वामी आपस में मित्र हैं, पर जो एलिमेंट है वो फायर और वाटर का है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर शत्रुओं का सामना करने में सक्षम होंगे। पर शत्रुओं का जो स्वभाव होगा, एक ही शत्रु नहीं होगा, एक आएगा जाएगा, दूसरा आएगा फिर जाएगा, तो नए नए शत्रु के रूप में लोग आते रहेंगे। रोगों का प्रकार भी ऐसे ही होगा, ये स्थायी रोग नहीं होंगे, ज्यादा दिन चलने वाले रोग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर चर राशि है। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से एलिमेंट्स किसी भी राशि के किसी भी भाव में जाकर उस भाव के तत्वों को किस प्रकार प्लस और माइनस करते हैं। अब सप्तम भाव में आते हैं, ये मुश्किल वाला जगह है। क्यों है? फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, सूर्य है, ये शनि है, आपस में बनती नहीं है। आग को ये जो वायु तत्व है सपोर्ट करता है, यानी जीवन साथी जो होगा वो गर्म मिजाज होगा, राजसी तत्व से भरा होगा, आदेशों को देने वाला होगा, ये शनि है जो आदेशों का पालन करने वाले हैं। तो यहाँ पर वैचारिक असमानताएं रहेंगी। इसी प्रकार कुंभ लग्न के जातकों के लिए जो समाज है, जो उनके सामने वाले लोग हैं, वो थोड़े से अथॉरिटेटिव नेचर के होंगे, पर इनका जो बौद्धिक स्तर है कुंभ लग्न का पहले भाव का, वो इनको हैंडल करने में सपोर्ट करेगा। अष्टम भाव में आते हैं, पृथ्वी तत्व है, बुद्ध की राशि है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, दोनों के स्वामी बुद्ध और शनि आपस में मित्र हैं। गूढ़ ज्ञान के लिए ये भाव बड़ा सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे वो जमीन से जुड़े हुए लोगों से आएंगे, क्योंकि ये जो राशि है कन्या, ये इंसान का प्रतिनिधित्व करती है, तो लोगों से जुड़े हुए आएंगे अवरोध, जिनको ये बौद्धिक स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं भाग्य और धर्म और उच्च शिक्षा पर। दोनों वायु तत्व की राशियां, शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, यानी बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर संभावनाओं की गुंजाइश काफी ज्यादा है, काफी आगे बढ़ सकते हैं कुंभ लग्न के जातक। कर्म क्षेत्र में आते हैं, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, आपस में सम नहीं है, स्वामी भी आपस में सम नहीं है। कर्म क्षेत्र में कुंभ लग्न के जातकों को हमेशा कठिनाइयां मिलेंगी। उच्चाधिकारियों से इनकी आपसी सामंजस्य कम होगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मान सम्मान भी बहुत आराम से नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो अचानक आएगा और अचानक जाएगा भी, तो यहाँ संभल कर रहने की जरूरत है। अब चलते हैं 11वें भाव में। बौद्धिक राशि है, ये ज्ञान की राशि है, दोनों का आपस में मेल है। ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। गुरुदेव बृहस्पति हैं, यहाँ पर शनि है, इनमें भी आपस में सपोर्ट है। तो बौद्धिक स्तर की इच्छा पूर्तियों के लिए काफी अच्छी संभावनाएं कुंभ लग्न में है। अब 12वें भाव में आते हैं, शनि यहाँ के स्वामी हैं, शनि यहाँ के भी स्वामी हैं, तो अंतर्द्वंद तो चलेगा ही चलेगा और पतन भी आएगा, जैसा वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो आपने देखा कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, घर के सुखों के मामले में काफी अच्छा वातावरण देखने को मिलता है, जहां से ये आगे बढ़ सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें लाइक बटन प्रेस करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय सिया राम।